नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे मीडिया के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया, वो मीडिया जिसे हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज अपने देश में लोकतंत्र मानते हैं, उसका चौथा हिस्सा मीडिया को माना जाता है। लेकिन हमारी आज की मीडिया, हमारे भारत की मीडिया इतनी ज़्यादा बेवकूफ़, इतनी ज़्यादा नापाक, इतनी ज़्यादा नाकाम हो चुकी है कि उसके बारे में कुछ भी कहना मुझे इतना बेकार लग रहा है। इस मीडिया के बारे में आपसे बात करने में इतना बेकार लग रहा है क्योंकि मीडिया बात करने लायक है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, उनका काम क्या है और वो कर क्या रहे हैं। वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं अमूमन इस तरह के वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत दिखी कि आप लोगों को जानना चाहिए कि आप लोग जिस मीडिया को फॉलो करते हैं वो मीडिया आखिर आपको दिखा क्या रहा है। आप आखिर ऐसा वो क्या चाहता है, ऐसा वो क्या दिखा रहा है और उसे ये कह कौन रहा है दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। आपके लिए सही मीडिया का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। दोस्तों, इस मीडिया को इतना समझ नहीं आया कि ये किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये हमारी सेना के बारे में बोल रहे हैं, हमारी उस सेना के बारे में जिसके बलबूते पर आज ये अपने स्टूडियो में खड़े होके जिस सेना की बुराई कर रहे हैं ना। अगर वो सेना एक दिन के लिए हट जाए ना उस जगह से, तो जो आसपास की कंट्रीज हैं, आसपास के देश हैं, वो आपको गुलाम बना लें। जी हाँ दोस्तों, उस सेना के बारे में ये मीडिया बोल रही है। ये मीडिया जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती, सिर्फ स्टूडियो में जो जो खबर आती है सीधे पढ़ के सुना देते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मीडिया के, ये सेना के बारे में वो बोल रहे हैं। सेना क्या होती है लोगों के लिए, सेना इस देश के लिए क्या है, इनको नहीं पता है। अरे आप किसको बचा रहे हैं कि आपने सेना पर इल्ज़ाम लगा दिया। आप ऐसा कह रहे हैं सेना की वजह से चाइना हमारे यहाँ पे आगे अंदर आ गया। सेना की वजह से तो वो रुका हुआ है। अगर सेना नहीं होती ना तो ये अभी आपके घर में पहुँच चुके होते। लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है। आपको तो अपनी नौकरी, आपको तो मुंह खुला हुआ है आपका, आप तो जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं। दोस्तों, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे जब सेना के बारे में कोई बोलता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ हमारे 20 जवान शहीद हो गए और ये लोग कह रहे हैं कि ये सेना की गलती है। पिछले 5 मई 6 मई से हमारे सबके पास ये खबर आ रही है कि चीन हमारे यहाँ पे घुसपैठ कर रहा है। अब उसके बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है। सेना जब सरकार को बताएगी कि ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की या सेना की। सेना अगर चाहे ना तो 4 दिन में उन सारों को बाहर कर दे वहाँ से, लेकिन उसके ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर सरकार है। सरकार को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस चलाने हैं, सरकार ऐसे निर्णय नहीं दे सकती है। तो ये सरकार क्या निर्णय देती है, ये सरकार का फैसला है। आप सेना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सेना की गलती से चाइनीज़ अंदर आए हैं, सेना की गलती से चाइना आर्मी ने हमारी लोगों को मार दिया है, हमारे लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया है। हमारी अगर आर्मी चाहे ना तो सारी चाइनीज़ सेना को बाहर कर दे, लेकिन उसके ऊपर सरकार है। सरकार अगर बोले कि आपको ऐसा करना है तो वो वैसा करती है। और आप कह रहे हैं कि सरकार का कोई दोष नहीं है इसमें सिर्फ सेना का दोष है। जो कुछ है सेना ने किया है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये कि आपको फ्रीडम मिल गई है ना और आप मीडिया में आ गए हैं। आपको 1.5-2 करोड़ रुपए की सैलरी मिलने लग गई है, तो आपको जो बोला जाता है वो बोलने लग जाते हैं। आपके अंदर का जमीर मर चुका है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बेकार बात है। आप लोग देखिए और कितनी ज़्यादा मतलब बेशर्मी से ये बात बोली जा रही है कि ये सारी की सारी गलती सेना की है। मतलब आप सरकार को बचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार को बचाने के लिए आपने सेना को आगे कर दिया। सरकार इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्या। सरकार अभी 5 साल बाद चली जाएगी, आगे 10 साल बाद चली जाएगी। ये सेना जब तक रहेगी ना तब तक ये आप सुरक्षित हैं। ये आपको जिस दिन समझ आएगा ना उस दिन आपको आईने में शक्ल नहीं देख पाएंगे आप। आपको समझ नहीं आ रहा है आप सेना के बारे में बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, हम उसको सही मान रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को क्या पता है ऊपर क्या चलता है। आम आदमी को क्या मतलब है सेना क्या कर रही है। सेना की वजह से यहाँ पे हर कोई सुरक्षित है और आप सेना के बारे में इतने गलत गलत बयान दे रहे हैं, आप सेना के बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको मीडिया को तो हमारे यहाँ ऐसी मीडिया को तो बैन कर देना चाहिए। क्या दोस्तों, जब दुश्मन अपने देश में ही हो, पहले तो हम बाहर के दुश्मन से क्या लड़ेंगे। यहाँ दुश्मन हमारे देश में बैठा हुआ है। हमारी सेना के बारे में गलत बोला जा रहा है।
वहाँ उनके 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन नहीं, इनको लग रहा है ये तो उसकी गलती है, सेना की गलती है, सरकार तो बिल्कुल ठीक है। भाई ये ऐसे हंसी खेल नहीं है कि आज बोला कल युद्ध हो गया। लेकिन नहीं, आपको तो बोलने से मतलब है, आपको तो फ्री मीडिया दे रखा है, आपको लोग सुनते हैं, 130 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी एक एक बात पे वो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको, वो लोग लेह लद्दाख जाके नहीं देख पाएंगे क्या हो रहा है, आप उनको जो खबर देंगे उसे वो सही मानते हैं। मैं, आप सब लोग उन चीज़ों को सही मानते हैं जो हमें मीडिया दिखाता है। मीडिया हमें ये दिखा रहा है हमारी सेना ने गलती करी है, कल से कोई हमारी सेना में जाने के लिए तैयार होगा? जब मीडिया के उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेगी, एक आदमी ये सोचेगा कि यार मैं देश के लिए शहीद होने जा रहा हूँ और यहाँ पे मीडिया हमारे बारे में ऐसा बोल रही है। लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि सेना की गलती हो रही है, सारी सेना की वजह से ये सब हो रहा है। क्या इस मामले में सरकार की कोई गलती नहीं है? या फिर सरकार को आगे बढ़ के ये इस मीडिया को बंद नहीं कर देना चाहिए था? सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, किसी के बारे में, किसी के खिलाफ कुछ बोल दो तो सरकार आपको जेल करवा देती है। ये मीडिया हमारी सेना के खिलाफ बोल रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कोई देखता ही नहीं है। हम और आप जैसे लोग, हम इन चीज़ों को सुन के सही मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन सच, ट्रूथ आपको बताना जरूरी है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी और को कुछ बता नहीं सकता हूँ, किसी और से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ऐसी मीडिया को हमारे बैन कर देना चाहिए। चाइना को तो हम बाद में बैन करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट को तो बाद में बैन करेंगे। ये मीडिया, हमारे यहाँ की मीडिया ऐसी हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा गंद फैला रही है ना, कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। नीचे ओप्पो, वीवो, एमआई की स्पॉन्सरशिप लेके और ऊपर ये लोग दिखाते हैं कि चाइना को बॉयकॉट करेंगे। नीचे इनको पैसा उनसे मिल रहा है और ऊपर चाइना को बॉयकॉट। ये दो तरफा बातें कब तक चलेंगी? अरे आज का आदमी अगर नहीं आपको समझ रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है, तो आपको उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आपको लगता है चाइना ने विश्वासघात किया है? असली विश्वासघात तो आप कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं चाइना को बैन करिए, चाइना को बॉयकॉट करिए, और स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं चाइना वालों से। ऐसी मीडिया को दोस्तों बैन कर देना चाहिए। ऐसी मीडिया को तो कहीं से कहीं दिखाना ही नहीं चाहिए। असली पत्रकार जो होते हैं उनको तो हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपना इतना बड़ा प्रपंच रच रखा है, इतना बड़ा इन लोगों ने षड्यंत्र कर रखा है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको सही माने, किसको गलत। सेना के बारे में गलत बात, इनको ऐसा सबक मिलना चाहिए ना कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।